जय हिंद दोस्तों। तो हम आ चुके हैं अपने डे 6 में डेली 10 डे चैलेंज के। आज हम करने वाले हैं रीजनिंग के 10 PYQ जो अलग अलग एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और आप लोग अपना स्कोर कमेंट करिएगा, इस चैलेंज को शेयर कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। A plus B means A is brother of B. A into B, A is father of B. A minus B, A is sister of B। तो P और Q का संबंध बताना है। इसमें A प्लस B का अर्थ है A B का भाई है, A इंटू B का अर्थ है A B का पिता है, A माइनस B का अर्थ है A B की बहन है। तो P इंटू R माइनस Q में P से Q का क्या संबंध है, ये हमको इसमें बताना है। अब देखिए P इंटू R माइनस Q, तो पहले इंटू वाला देखो। इंटू में A इज़ द फादर ऑफ P, यानी कि यहाँ पे जो P है वो R का पिता हो जाएगा। P इज़ द फादर ऑफ R। फिर R माइनस Q, माइनस में देखो क्या रिलेशन है, A इज़ द सिस्टर ऑफ B, यानी कि R जो है वो Q की बहन हो जाएगी। तो P और Q का संबंध बताना है। P जो है वो Q का क्या लगेगा, P Q का लगेगा यहाँ पर फादर, यानी कि पिता। तो हम A ऑप्शन टिक कर देंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये है अपना दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे मिसिंग नंबर बताना है। देखिए 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। तो 81 3 ज़ा सब में 3 से गुना हो रही है, तो ये आंसर आ जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओड वर्ड बताना है, मतलब इनमें से अलग कौन सा है। तो इनमें से अलग है अपना टाइगर, क्योंकि टाइगर हमारा क्या होता है, एक वाइल्ड एनिमल है और बाकी सारे पालतू जानवर हैं, यानी कि डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। तो ये अपना टाइगर सबसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल को इससे लिखते हैं तो चेयर को कैसे लिखेंगे। देखिए टेबल को कैसे लिखते हैं, UBCMF। देखते रहो, TU, ए के बाद बी के बाद सी, एल के बाद एम, ई के साथ एफ। तो सब में +1 हो रहा है, एक ऐड हो रहा है। तो चेयर को सी के बाद डी, ई वाला ऑप्शन हट गया, एच के बाद आई, ए के बाद बी, आई के बाद जे, तो ये बी वाला ऑप्शन हट जाएगा, आर के बाद एस। तो ए ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो एग्जाम्स में आए हुए हैं। ए के बाद बी सी डी, डी के बाद फिर आएगा ई, तो एफ वाले दोनों ऑप्शन काट दो, ई आएगा। अब देखो WXYZ, VWXYZ, तो ई भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एप्पल को ELPPA लिख रहे हैं, मैंगो को OGNAM लिख रहे हैं, तो ट्रेन को क्या लिखेंगे। ध्यान से देखो तो उल्टा पलट के लिख दिया, बस ELPPA है ना, उल्टा लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, NIART, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमन सेड, एक महिला ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। तो मान लो एक महिला ये रही, ठीक है। इस महिला की माँ, उसने कहा ना मेरी माँ, तो इसकी माँ के इकलौता बेटा, इसकी माँ का इकलौता बेटा इसका क्या लगेगा, भाई लगेगा, है ना। इसके भाई का बेटा वो मैन है जो उस पिक्चर में है, तो वो इस महिला का क्या लगा, वो इस महिला का लगेगा भतीजा, यानी कि नेफ्यू, भतीजा लगेगा ना। ये वुमेन है, वुमेन ने कहा कि मेरी माँ, इस वुमेन की माँ, इसकी माँ का इकलौता बेटा इसका भाई हो गया, तो इसके भाई का बेटा इसका क्या लगेगा, भतीजा लगेगा। तो ये अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल को 1 2 3 4 5 6 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, पेंसिल को 1 2 3 4 5 6। तो क्लिप को कैसे लिखेंगे, सी के लिए क्या है कोड 4, एल के लिए 6, 1 आई के लिए 5, पी के लिए 1, 4 6 5 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 2 जा 56, सब में 2 से गुना हो रही है। तो 6 2 12, 1 3 10 1 11, 112 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। देखिए एक पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो, बी की प्लेस वैल्यू आ जाएगी। अब हम यहाँ पे इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। बी की प्लेस वैल्यू 2 5 9 14 20। अब इनके बीच का डिफरेंस देख लो कितना है, 3।
इनके बीच का 4, इनके बीच का 5, इनके बीच का 6। तब 7 का डिफरेंस लगा के आ जाएगा 27। 27वें नंबर पे आता है ए, और इसमें फिर से 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 35। सॉरी, अब 8 जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा आई। तो ए और आई अपना आंसर हो जाएगा। थैंक यू। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, लाइक कर देना, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। ये क्वेश्चन मैं अपने आप नहीं बना रही हूँ, ये आपके एग्ज़ाम के ही है। लाइक कर दो, कमेंट कर दो, अपना स्कोर कैसा आपको लग रहा है ये भी आप कमेंट कर सकते हो। और बस बाकी तो पढ़ते रहो, खुश रहो। अच्छा रुको, एक चीज़ और कर लेते हैं, ये गेम ही है ना। चलो आज हम थोड़े से प्लेस वैल्यूज़ याद कर लेते हैं अल्फ़ाबेट्स की। तो ABCD तो एक साथ याद करोगे, ABCD 1 2 3 4 करके याद करोगे, ठीक है। ई आपका एक वर्ड में आ जाएगा। देखो, एक वर्ड याद कर लो, इजोटी। इजोटी में सारे 5 के मल्टीपल, 5 10 15 20 25, यहाँ से आपके 5 के सारे मल्टीपल आ जाएंगे इस वर्ड में, ठीक है। अब F को याद करो, F मतलब फिक्स 6। जी में देखो यहाँ पे क्या बन रहा है 7, तो G7 सबमिट भी होता है। एच कैसे बन सकता है 8, तो एच हो गया 8। आई मतलब आई नो, मैं सब कुछ जानता हूँ, तो 9। और जे आपका यहीं से आ जाएगा 10। तो आज हमने ये 10 करे हैं, कल को फिर से हम और सारे अल्फ़ाबेट याद करेंगे, इससे आपके अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ भी याद हो जाएंगे ट्रिक के साथ। बाकी बाय बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।